बैठ जाओ। इसमें देखो ये पावर सप्लाई की केबल है, पूरी हमने निकाल ली। ये वाला जो केबल है, ये सॉकेट, ये पूरे मदरबोर्ड को पावर देगा। किसको पावर देगा? मदरबोर्ड को। अगला हमारा ये वाला जो है, ये अर्थिंग के लिए है। ये सॉकेट दिख रहा हो, अर्थिंग के लिए। इसका मेन कारण क्या है कि अगर हमारी शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ तो ये क्या करेगा कि अर्थिंग के द्वारा पावर सप्लाई में वापस देगा। कंट्रोल होगा तो ठीक है, वरना पावर सप्लाई खराब करेगा, फ्यूज बनेगा, पर हमारे मदरबोर्ड को, सिस्टम को कुछ नहीं होगा। अब ये तो अर्थिंग के लिए है, और ये हमारा मेन पूरा मदरबोर्ड को पावर। अब ये हमारी दो केबलें दिख रही हैं, तो ये जो है ये हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए है। किसके लिए है? हार्ड डिस्क को। अब हो सकती है हमें डबल हार्ड डिस्क लगानी है, तो एक और हम जोड़ देंगे। एक और कोई ऑप्टिकल डिवाइस होती थी ना पहले सीडी के लिए, तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो डिवाइसों को हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे डबल हार्ड डिस्क भी हम इसमें सपोर्ट दे सकते हैं। एक जो हमारी ये केबल दिख रही, ये साटा केबल कहलाती है। कौन सी केबल कहलाती है? साटा। इसका काम है मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क में डेटा को भेजना, लेना और भेजना। तो कई बार अगर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा और मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रही, तो हम इनको देखें, क्योंकि ये कभी कभी उठाने में, रखने में भी हिल जाती हैं। तो हम इनको आराम से साफ करके, जो हमारा लेजर होता है ना, पेंसिल वगैरह साफ करने वाला, उससे इसके ये सॉकेट साफ करके हम इनको लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम खींच के नहीं लगा सकते। ये हमारा पावर देने वाला है, तो हम इसको पावर सप्लाई के लिए ये हार्ड डिस्क में लगा देते हैं। कई बार ये छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने उठाया और ये हिल गई, लगा तो सॉकेट है, ढीला हो गया, नहीं पकड़ रहा, हम परेशान हो रहे कि सिस्टम खराब हो गया, तो इन सॉकेटों को हम खींच के आराम से लगा सकते हैं। ये हमारा फिर यहाँ पर लगता है पावर सप्लाई के लिए, और ये इसके बगल में लगता है। ऐसा रख लो, ठीक है, ऐसे रख लो। कितना समझ में आया? अब हम इसको समझते हैं। और ये हार्ड डिस्क का है पूरा पोर्शन। ये जो केबलें दिख रही, ये पट्टी दिख रही ना, ये वाली, ये बाहर जुड़ी हुई है। यहाँ जो आपकी पावर बटन है और यूएसबी है, तो डायरेक्ट इसीलिए यहाँ से भी चलता। बाकी जो पीछे वाले हैं वो तो डायरेक्ट कनेक्शन है मदरबोर्ड से। पीछे वाले तो बिल्कुल मदरबोर्ड से डायरेक्ट है। यहाँ पर एक फैन लगा दिख रहा होगा, फैन। ये कूल करने के लिए इसके नीचे लगा रहता है प्रोसेसर। क्या लगा रहता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या रहता है? ये मैंने आपको बताया था कि मशीनरी भाषा में बदलना, बाइनरी नंबर डिजिट में बदलना रहता है। इनपुट डाटा लेता है, प्रोसेस करके आउटपुट भेजता है। इसके पास में एक कैश मेमोरी लगी रहती है, छोटी सी अंदर लगी रहती है। वो खोलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। कैश मेमोरी यहाँ छोटी सी लगी रहती। फिर हमारी ये जो है दो दिख रही, ये रैम है। ये दोनों क्या है? रैम है। ये हमारी क्या है? रैम है। दो लगी हुई है इसमें, तो ये हमारी रैम की चिप है। लैपटॉपों में छोटी रहती है, अब थोड़ा जैसे इसमें भी छोटी सी रैम होगी, तो इससे हाफ भी आने लगी रैम। अब इनका काम क्या रहता है? रैम के बाद एक और हमने इसमें रोम पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसमें एक काली चिप दिख रही होगी आप लोगों को। नहीं दिख रही सर, वो छोटी सी होती ना, प्रॉब्लम कोई है। ये यहाँ लगी है, छोटी सी चिप होती है रोम की। ये निकाल के नहीं लगा सकती, ये परमानेंट है। अगर ये खराब है तो पूरा सिस्टम खराब। ये स्थायी मेमोरी है, छोटी सी चिप रहती है, बदलता नहीं है सर। हाँ, और ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कंडेंसर लगे हुए हैं, तो ये अलग हैं, इनके काम अलग रहते हैं। अब अपन इसकी प्रोसेस समझेंगे। क्या करते हैं, जब हम यहाँ से पावर देते हैं, पीछे से सिस्टम को पावर दिया, सिक्का सा लगा सर, वो कौन सा? एक सिक्का सा लगा, ये वाला सीमेक्स बैटरी, ये बोल रहे हैं ना? टन्ना सा लगा होता है। हाँ, ये सीमेक्स बैटरी, मैनेज करने के ये 20 रुपए की आती है, टाइम मैनेज करने के लिए रहती है। इसको बोलते हैं सीमेक्स बैटरी। ठीक है, ये हमारी क्या है? सीमेक्स बैटरी है। ये तो सस्ती आती है, साउंड वगैरह के वो रिमोट में भी आती है सर, छोटे वाले में सेल की करेगा। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ से हमने सिस्टम को दिया पावर। अब इसका एक केबल जुड़ा हुआ है, इसमें पावर आने लग गया। पावर दिया हमने, पावर आने लग गया। यहाँ पावर बटन से हमने सिस्टम को चालू करते हैं। अब क्या हुआ कि इसका काम क्या है? एसी करंट को डीसी में बदलना। ये वाले सॉकेट से हम इसमें लगा देंगे तो इसमें जाने लग गया करंट मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में जाने लग गया। मदरबोर्ड हमारा चालू हो जाएगा। ये फैन हमारा चलने लगता है, जिसकी आवाज भी आती है हमारे सिस्टमों को कि फैन चल रहा। इसको भी लगा दें थोड़ा।
जिनके सॉकेट हैं सबके। अब यहाँ से पावर गया, पावर जाने के बाद हमारा ये सिस्टम चालू हो गया। चालू होने के बाद प्रोसेसर में हमने कुछ भी इनपुट दिया, अब कीबोर्ड सिस्टम चालू हो गया, हमने कुछ भी चलाया तो इनपुट कहाँ से जाएगा? यहाँ लगे रहते हैं हमारे सीपीयू माउस, कीबोर्ड माउस। यहाँ से इनपुट गया और किस में गया? प्रोसेसर में। प्रोसेसर ने किसको भेजा? यहाँ एक कैश मेमोरी लगी रहती है अंदर, छोटी सी चिप, वो भेजेगी किसको? रैम को। किसको भेजेगी? रैम को। रैम दो लगी है, दोनों का काम एक ही है कि ये यहाँ से लेके और यहाँ आपका ये बीजे केबल कहलाता है, इस पोर्ट में जो लगता है वो बीजे केबल है, और एक इसमें HDMI का, इसमें नहीं लगती है HDMI, यही लगती है बीजे केबल, इसमें HDMI का, इसमें दोनों है, देखो बीजे केबल भी है और नीचे HDMI भी है। तो ये क्या करेगा फिर? डाटा को कहाँ पर भेजेगा? मॉनिटर में। कहाँ पर भेजता है? मॉनिटर में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये हमें समझना है कि प्रॉब्लम हमारा सिस्टम चलते चलते बंद हो रहा, चलते चलते क्या हो रहा? बंद हो रहा। तो समस्या या तो पावर सप्लाई में है या फिर थोड़ी ना थोड़ी समस्या किसमें आ चुकी है? चल रहा बंद हो रहा, किसमें प्रॉब्लम है? या तो पावर सप्लाई में या फिर हार्ड डिस्क में। दूसरी प्रॉब्लम, सिस्टम तो चल रहा पूरा पर मॉनिटर पे कुछ नहीं दिख रहा, सिस्टम चालू है और मॉनिटर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉब्लम आ गई है किसमें? रैम में। और हमने रैम भी बदल के देख ली, रैम भी बदल के देख ली और फिर भी नहीं दिख रहा, तो फिर समस्या आती है इसके प्रोसेसर में या रोम में। तो प्रोसेसर को हम साफ कर सकते हैं पर रोम को साफ नहीं कर सकते, फिर हमारी हार्ड डिस्क से प्रॉब्लम रहती है। दो समझ में आई? एक प्रॉब्लम आती है हमारी विंडो में कि सिस्टम चलेगा, चलते चलते उस पर लिखा रहेगा विंडो करेक्ट, विंडो फॉर्मेट या ऑपरेट करें, 3-4 ऑप्शन खुलेंगे, तो फिर हमारी समस्या किसमें जाती है? हार्ड डिस्क। एक तो ये हार्ड डिस्क लगी है तो ये टिक टिक की आवाज करने लगती, खराब हो जाए, और अगर विंडो लिखा आ रहा तो फिर हमारी विंडो चली गई है तो हमें विंडो, अब विंडो कैसे जाती है? अगर सिस्टम आप बार बार डायरेक्ट बंद कर देंगे तो आपके सिस्टम की क्या हो जाती है? विंडो करेक्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम फॉर्मेट करना। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट करना। तो याद रखना है कि अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है, कई बार हमारा सिस्टम चालू होते हुए एक आवाज देगा पी की और हमें ऐप बंद दबाना रहता, तो तब समस्या देती है ये सीमेक्स बैटरी। ठीक है, वाइट वाली, हाँ ये सिक्का वाला, ये सिक्का जैसी, हाँ सीमेक्स बैटरी इसको बोलते हैं। और हमारे इस सिस्टम में इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। जो सुधारने वाले हैं वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने देख लिया कि तुम्हारा ये निकल गया थोड़ा, अभी 2 मिनट में आ जाना, वो ऐसे डेस्क बनाए रहते हैं, 2 मिनट में आ जाना, उन्होंने खोला, उन्होंने साफ किए, लगाए, हाँ भैया हो गया 250 रुपये। इसमें रिपेयर ज़्यादा कुछ नहीं होता, मोबाइल की तरह साफ नहीं होता है, ना ही इसमें कुछ निकाला जाता है। जो भी होता है खराब होगा तो सीधा बदला जाता है, सिर्फ विंडो बस डलती है। अगर रैम खराब हुई तो दूसरी रैम डलेगी, इसकी ये निकाल के चिपें वगैरह दोबारा नहीं लग सकती। सर रोम नहीं बदल सकते? रोम तो बदलती ही नहीं है, फिर पूरा मदरबोर्ड बदलेगा 2200-2300 रुपये का। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अगर बंद चालू हो रहा, ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा तो किसकी समस्या है? पावर सप्लाई। ये रिपेयर हो जाती है, पावर सप्लाई रिपेयर हो जाती है, वो भी लेकिन एक्सपर्ट लोग कर पाते, सबके बस की वो भी नहीं है, बेचने खरीदने वाले तो वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, जो ये मॉनिटर सुधारते हैं वो कर देते हैं इसको। तो इसमें सिस्टम में वैसे कोई खराब नहीं होता, और खराब हुआ तो बदला जाता है। ये बिल्कुल छोड़ दो कि वो 2 रुपये में हमारे साफ करके, हाँ अब जैसे ये रैम निकाली, ये नहीं चल रहा होगा, हमने साफ करके लगा दी, चलने लग गया, और हमने आपसे 500 रुपये ले लिए, बन गया ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या प्रॉब्लम दे रहा। विंडो प्रॉब्लम लिखी आती है, सिस्टम चालू है, मॉनिटर पे कुछ नहीं दिख रहा, तो समस्या कहाँ है? रैम में। रैम में समस्या कचरा बनने से भी आ सकती है, सिस्टम चलते चलते बंद हो रहा तो किसमें प्रॉब्लम है? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम लिखी रहती है, उसमें विंडो लिखा आएगा, हार्ड डिस्क प्रॉब्लम लिखी आएगी। तो इन चीज़ों को एक बार हम आराम से निकाल के लगा सकते हैं, और ये हमारा पूरा कंप्लीट CPU है। बाकी हम इसको पे काम करते हैं। अगला हम इसको भी खोल के देख रहे हैं ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको लगा दें वापस।
पावर दे रहा है इसमें, इसलिए तो कम ठीक है। वायरिंग है नहीं, ये रैम लगी हुई है, ये देख रही रैम, उसमें बड़ी सीधी खड़ी लगी हुई है, इसमें उन्होंने लेटा के ही लगा दी। लैपटॉप में भी ऐसी लगी रहती है। इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है, इस फैन के नीचे, बस इसमें फैन खड़ा कर दिया। ये आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये केबल हम लोगों ने निकाल के देखी हुई थी बस। अब ये थोड़ा इसमें बड़ा मदरबोर्ड दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक लंबा है, वरना आधा यहाँ से मदरबोर्ड, तो ये इतना और छोटा हो जाएगा। ये जो सीधा लगा है ये लिटा के लगा दो तो और पतला हो जाएगा। लैपटॉप में और ये हार्ड डिस्क की जगह एक SSD आने लग गई, आने लग गई SSD। तो ये लैपटॉप में ये चीजें छोटा कर रही। हाँ, अब तो ज्यादा इसमें, इसलिए तो ये कम खराब भी होते हैं। इनमें सॉकेटों के सिस्टम कम हो गए, इसलिए ये खराब भी कम होते हैं। और खराब भी होगा तो ये रैम में कचरा जाएगा, इसको ही साफ करना रहता है। बाकी तो इसमें पावर सप्लाई का सिस्टम खत्म है। चार्जर खराब होगा, सबको पता लग जाएगा, वो जल जाएगा। और हार्ड डिस्क खराब होगी, दूसरी डाल दो यहाँ से निकाल के, ये पूरा निकल जाएगा। आगे का ये निकालना पड़ेगा, इसके ये पेंच खोलने पड़ेंगे, पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कम सामान है, ये वाले क्या देखो देखना है और खुला है जी वाला जी, हाँ तीन दो लाइन है जो इतना नहीं खोलो। सर जहाँ सीडी वगैरह नहीं लगा नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ से आप हार्ड डिस्क के ऐसे पोर्ट निकाल के साफ कर सकते हैं। खिंच जाएगी हार्ड डिस्क पर ज़्यादा ऊपर में ढक्कन भी हट जाता है। सर जा हटा कर बताओ, हटा कर लेना है। हम लोग नए CPU पूरा खुलवा हुए हैं। खोलो सर, देखो आपको ये हार्ड डिस्क बन जाएगी ना, खोल दो यहाँ से, पेंच खोलो ऐसे निकाल, ठीक है। भाई भाई वीडियो चालू नहीं भैया, सेकंड नहीं चल रहे। ये हमारा हार्ड डिस्क के लिए अलग से लगा दिया है इन लोगों ने कवर, वरना लगा सकते थे, यहाँ भी लग जाएगी ये तो ऐसे, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए बस ये पेंच खोल लो तो ये हार्ड डिस्क बाहर आ जाएगा। जहाँ में वायरिंग नहीं बोलते, वायरिंग से कुछ मतलब अरे हाथ हटा ला है। वाईफाई खराब है मेरा। अबे काय बना रहा हूँ। हर सेकंड में चेंज हार्ड डिस्क कैसे बच्चा नहीं सर, अब तो कुछ है चक्कर में ना वो वाईफाई वाले पड़ते ही नहीं। नहीं मिली, उसके लिए तो वो दिए थे अकाउंट नंबर। हाँ अभी सुनने दो। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। अगर फिट आप अगर इन चीजों के बारे में जानते हैं तो खुद से ये काम कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं रहता है। अगर ये खराब होगी तो दूसरी ये डलेगी, इसके कोई चांस नहीं रहते। इसको लगा दें वापस।